पितृपक्ष के अंतर्गत अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते, काम सफल कर दे तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है। कल रविवार फिर अष्टमी तिथि है। किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। हम सुधा 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 कहते हैं। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। पूरी दुनिया में एक भूमि पर जाइए मनाली में और बिजली महादेव का दर्शन करिए। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसे महात्मा विराजमान है जहां पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है, डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है। कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप
अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो। इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहां की शिला, जहां की शिखर आनंद दे। भोलेनाथ जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की नहीं देते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण। पितरों की पत्नी हो जाए सदा, क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है, तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा, इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। जब हम स्वधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए, कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र,
पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कर कर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर दे, तो दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौमाता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता है। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। जल शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिव जी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही। मित्र दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए। एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन उसी पल उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृ दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है। किसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर प्रणाम करा तो जम के बोलो जरा, मंदिर के पीछे। किस घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी